हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को। आज जिधर भी नज़र उठाओ आपको लोग परेशान, भागते हुए, दुखों से भरे हुए नज़र आते हैं। लगता ही नहीं कोई हंसने की वजह है। एक दिन ढूंढते हैं हंसने के लिए संडे का, लेकिन तब भी आपको लगता है कि सारे काम आज ही निपटाने हैं और हमारे पास कोई वजह ही नहीं बची ज़िंदगी जीने की। और हमारी जीवन लगातार इन्हीं त्रुटियों में घिरा रहता है और हम भागते रहते हैं। एक पल का समय भी ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए निकाल पाएँ। चारों तरफ दौड़ है सिर्फ धन कमाने की, कि हम धन कमा लें, अपने आप को किसी चीज़ से भर लें ताकि हम कल जी पाएँ और आराम से हम अपनी जीवन को बिता पाएँ। लेकिन धन की दौड़ में हम पूरी अपने जीवन को खोते रहते हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं और कहाँ हमारा जीवन जा रहा है और हम किस राह पर चल रहे हैं। इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारे बच्चों पे। हम अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, उनको टाइम नहीं दे पा रहे, जिसके कारण बच्चे दिशाहीनता में जा रहे हैं। अगर माँ बाप बच्चों को नहीं संभाल पा रहे तो उनके रास्ते अलग से भटक जाते हैं। तो हम आज इस चीज़ की वजह जानेंगे कि क्या वजह हो गई कि इस तरह से हमारी ज़िंदगी अचानक से हिलने लगती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम अपने जीवन में क्रोध कितना कर रहे हैं। इस क्रोध के कारण हमारा जीवन पूरी तरह से हिल चुका है। हम जैसे हंसना भूल गए हैं, किसी के साथ बात करना भूल गए हैं। जब देखो जिस बात पे देखो एक चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा, लगातार इस गुस्से की वाइब्रेशन हमें घेरे रखती है। तो इस लाइफ में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाए। लगातार गुस्से के कारण आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपकी थायराइड जैसी ग्रंथियों ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा छोटा सा उपाय, छोटा सा सॉल्यूशन जो हमें इन अंधेरों से निकाल दे, इन अंधेरों से निकाल कर हमें एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, जिससे हम अपने बच्चों को भी वही सिखा सके जो हम सीख रहे हैं। हम अपने बच्चों को आज वही दे रहे हैं, नकारात्मकता, उदासीनता और क्रोध, जिसे देख देख के बच्चे भी चिड़चिड़े और दिशाहीन से लगते हैं। आज हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा, कि कहाँ खो गई ज़िंदगी। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या छोटे से ट्रिक हो सकते हैं कि हम अपने जीवन को क्रोध ना आने दें, हम अपने जीवन पे इस चीज़ को हैवी ना होने दें। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब भी आपको क्रोध आए थोड़ा सा होश बना रहे। होश बने रहना क्रोध में इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं तो हमारे मन से क्रोध की ग्रंथियाँ विसर्जित हो सकती हैं और हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। जैसे आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस आपको कुछ बोल दे, आपको एकदम से गुस्सा आ जाए, तो आप उस टाइम कुछ नहीं कर सकते। आप दोनों हाथों को कस के बांध लो और अपनी दोनों टांगों के बीच में रख लो, जिससे क्या होगा, वो क्रोध की ग्रंथि विसर्जित हो जाएगी। इस तरह से आपको क्रोध कम पैदा होगा और पैदा होने वाली ग्रंथि हमारे मन से विसर्जित हो जाएगी और आपको नेगेटिविटी कम घेरेगी। दूसरा, हम अपने बच्चों के साथ ये क्या कर सकते हैं कि उन्हें हम एक अच्छी दिशा दे सकें। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले कम से कम पूरे दिन में जितना टाइम आपको मिले, 1 घंटा, आधा घंटा अपने बच्चों के साथ बिताएं। अपने बच्चों को पार्क में ले जाएं, घुमाने फिराने, या फिर आराम से घर पे बैठ के उनके साथ कोई कहानी सुना दें, कोई गेम खेल लें। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के साथ अगर टाइम बिताते हैं तो बच्चों का भी लगाव आपके साथ बढ़ता है। दूसरा, आप किसी पार्क में जाके बैठ जाएं बच्चों को लेके, तो बच्चों को बोलें कि आप इन फूलों को देखो, आप इन खुशबुओं को देखो, चारों तरफ जो पार्क में चिड़ियों की आवाज़ है उनको देखो, उनको सुनो। तो धीरे धीरे जब बच्चे आपके साथ घुलने मिलने लगेंगे तो उनकी नकारात्मकता, उनका क्रोध भी धीरे धीरे उनके जीवन से ख़त्म होने लगेगा, जिसके कारण आप भी उस प्रेशर को झेल रहे हो तो आपके बच्चे उस प्रेशर को झेलने से बच जाएंगे। तो मैं यही सलाह दूंगी आपको
कि छोटी छोटी चीज़ों को हम इतने आसानी से कर सकते हैं और हम अपने साथ घटने वाली घटनाओं को खुद को और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। एक बार जो मैं बताया आप एक बार करके देखें अपनी ज़िंदगी में, तो आपको बहुत सारा सुकून मिलेगा। धन्यवाद।